इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरी दुनिया में चमत्कार किया है। इसके साथ ही कठिन अभ्यास से इंद्रियों पर संयम रखना और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाना भी सभी को हैरान कर दिया है। यही कारण है कि भारत योग और अध्यात्म के मामले में शीर्ष पर है। वहीं दुनिया के कोने कोने से लोग योग की बारीकियां जानने और सीखने के लिए भारत आते रहते हैं। हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए जानते हैं सियाराम बाबा के बारे में कुछ रोचक और हैरान करने वाली बातें। हम आपको जिस संत के बारे में बता रहे हैं उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जाना जाता है। वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर स्थित भटियाना आश्रम के संत हैं। बाबा की उम्र 109 साल बताई जाती है। हालांकि कोई अपनी उम्र 80 तो कोई 130 बता रहा है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी उम्र 109 के आसपास हो सकती है। बाबा भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं और आप उन्हें लगातार रामचरितमानस का पाठ करते हुए पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने कक्षा 7वीं 8वीं तक पढ़ाई भी की है। उसी समय एक संत के संपर्क में आने के बाद उनके मन में वैराग्य अपनाने का विचार आया और वे घर छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। हालांकि उनका बाद का जीवन काफी रहस्यमय है और शायद ही किसी को इसके बारे में कोई जानकारी हो। सियाराम बाबा की एक खास बात ये भी है कि वो डोनेशन में सिर्फ 10 रुपए लेते हैं। यदि कोई उन्हें 10 रुपए से अधिक का दान देता है तो वे बाकी के पैसे उन्हें वापस कर देते हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि बाबा ने 12 साल तक मौन रखा। वहीं 12 साल बाद जब उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला, सियाराम। इसी वजह से गांव के लोगों ने उसका नाम सियाराम रखा और अब बाबा को सियाराम बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 10 साल तक खड़ेश्वर तप भी किया। ये एक कठिन तपस्या है जिसमें तपस्वी को सोने से लेकर खड़े होने तक का सारा काम करना पड़ता है। ये सब बाबा के योगाभ्यास से ही संभव था। कहा जाता है कि बाबा की खड़ेश्वर तपस्या के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आई थी और पानी बाबा की नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपने जगह पर ही रहे। दोस्तों, श्री सियाराम बाबा विश्व के पहले और आखिरी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गंगोत्री से रामेश्वरम दंडवत करते हुए 4 साल और 6 महीनों में 3200 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा की और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम धाम में भगवान भोले शंकर के ज्योतिर्लिंग को जल अर्पण किया। श्री सियाराम बाबा ने गंगोत्री से रामेश्वरम दंडवत यात्रा मार्च 1983 से शुरू की और सितंबर 1987 को दंडवत करते हुए उनकी ये तीर्थ यात्रा पूरी हुई। इस पूरे यात्रा के दौरान दूरदर्शन और रेडियो BBC उनकी यात्रा की जानकारी देता रहता था कि वे कब और कहां पहुंचे हैं। सियाराम बाबा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और यही कारण था कि सियाराम बाबा जीवन भर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बताए मार्ग पर चलते रहे। श्री सियाराम बाबा का देवाधिदेव महादेव भगवान भोले शंकर के प्रति भी अटूट श्रद्धा। श्री सियाराम बाबा लगभग 21 वर्षों तक लगातार सुल्तानगंज से दंडवत करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम बाबा भोलेनाथ को जलार्पण के लिए जाते रहे। सियाराम बाबा का जीवन शादी के कुछ वर्षों बाद घर से दूर बढ़िया की उत्तर वाहिनी माता गंगा के समीप एक कुटिया में व्यतीत किया। बाबा सियाराम हनुमान जी के साधक थे और उनका ज्यादा समय भगवान हनुमान जी की साधना में गुजरा। लोगों का मानना था कि बाबा सियाराम ने हनुमान जी की साधना से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थी, किंतु वो अलौकिक शक्तियों का प्रयोग जल्दी नहीं करते थे और लोगों से और प्रचार से हमेशा दूर साधना में लीन रहते थे और 14 नवंबर 2007 को उनका देहावसान हो गया। इनकी कुटिया अभी भी श्री रामावतार सिंह उच्च विद्यालय बढ़िया के पास वर्तमान है। दोस्तों, ये थी सियाराम बाबा की कहानी और सियाराम बाबा जैसे संत ही सनातन की रीढ़ है।